बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हकाइक मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे शुदो ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवरदेव खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई, वो इनको जब रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरनोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है, और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवरदेव खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे और इंशाल्लाह कल से इनका केस में टेकअप करूंगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के जरिए कुछ हक़ाइक़ मुझ तक पहुंचे हैं, बड़े डिस्टर्बिंग है। 5 अक्टूबर को डी चौक पे धरने के दौरान जो 1122 केपी की जो पर्सनल थी, गाड़ियां थी, ये लोग जब वापस जा रहे थे तो हजरों के मकाम पे शुदो ब्रिगेड के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस के हवाले किया। इसके बाद इनकी तकालीफ का सिलसिला शुरू हुआ, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, कभी एक जेल, कभी दूसरे जेल। अब जब इनकी जमानत हुई, साथ में अनवरदेव खान हमारे बाजावड़ से एमपीए हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, और दूसरे हमारे एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, जो मलिक लियाकत भाई, वो इनको जब रिलीज हुआ तो रिलीज के बाद पुलिस ने बाद में रास्ते से पकड़ के इनको तरनोल लाए हैं। वहां पे फिर जो है अपनी गाड़ियों पे फायरिंग की है, आज की बात है, और इनको जो है अब एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया है और जवाब ये बनाया है कि जी मलिक लियाकत के बेटे या भतीजे ने हम पे हमला किया, बाल बाल हम बच गए और गाड़ियों पे गोलियां के निशान डाल दिए। ये जुल्म है, ये जबर है। जो लोग रिहा हो गए वो क्यों आप पे फायरिंग करेंगे और कहां से गिरफ्तार करके आप लाए हैं? पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं, ये केस मैं खुद इंशाल्लाह डील करूंगा। 1122 के तमाम अलकारान, अनवरदेव खान, मलिक लियाकत, और मैं इस सिलसिले में हाईकोर्ट से भी रजू करूंगा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था कि ये इस हद तक गिरे हुए हैं कि जो रिहा हो रहे हैं उनको भी, और फिर सरकारी मुलाजिमीन बेचारे 1122 वो तो मेडिकल एड देते हैं, दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला था, उनके साथ आना उनकी मजबूरी थी। ये कोई लड़ाई के लिए तो नहीं आए थे, इन्होंने हेल्प देनी थी। कोई जख्मी होता है, किसी को एम्बुलेंस में ट्रेवल करना है, फर्स्ट एड। दुनिया भर में जंगों में भी जो है इन इदारों को एग्जेम्पशन हासिल है। यहाँ तो हम दुश्मन के लोग भी ऐसे लोगों को जो है कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ हमारी अपनी पुलिस और इदारे लगे हुए हैं, लिहाजा अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन ये हक़ाइक़ आपको बताने थे और इंशाल्लाह कल से इनका केस में टेकअप